Here we are going to discuss a problem on rigid body dynamics. ये इसका एक पार्ट पहले आईआईटी में पूछा चुका है, तो उसी पर बेस्ड और भी जो क्वेश्चन पॉसिबल है वी विल डिस्कस दैट. एक पैसेज बना के पूछा सकता है. ये इसमें दिया क्या है कि यूनिफॉर्मली डेंस क्यूब ऑफ साइड लेंथ L and mass M is sliding on a frictionless horizontal floor in direction perpendicular to a vertical face. किसी वर्टिकल फेस को ले लें, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन सपोज ऐसे चल रहा है विद वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी u. इसकी वेलोसिटी दी गई है. देयर इज ए ऑब्स्टिकल ऑफ वेरी स्मॉल हाइट. एक स्मॉल हाइट का ऑब्स्टिकल है ये, इन द शेप ऑफ लाइन पैरेलल टू द एज which meets this obstacle. जो एज इसके इससे आके मिलेगी उसी के पैरेलल है ऑब्स्टिकल ये. The cube collides with this obstacle completely inelastically. तो इससे टकराते समय कोलिजन का नेचर क्या है? completely inelastic, यानी ये क्यूब बाउंस बैक नहीं करेगा. Let the velocity of cube be u before striking with the obstacle. इससे टकराते समय इसकी वेलोसिटी क्या है? u. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन में दिए हैं. पहला है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ क्यूब आफ्टर द कोलिजन. इससे टकराने के बाद बाउंस बैक नहीं करता, कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन है, तो उस कोलिजन के तुरंत बाद इसके सेंटर ऑफ क्यूब मतलब बेसिकली यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा. आई शुड राइट प्रिसाइसली सेंटर ऑफ मास. और सेंटर भी इसे क्लियर है, सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास इस केस में सेम होंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म डेंसिटी. और दूसरा पार्ट है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्यूब इज लॉस्ट इन द कोलिजन. क्योंकि इनलास्टिक है देयर विल बी लॉस. और एक पार्ट इसमें और है, पहले तो डिस्कस करते हैं. तो देखें क्या प्रिंसिपल लगेगा इसमें. जिसमें कोलिजन होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी एक्सटर्नल इम्पल्स सपोर्ट से जो आएगा, तो इसका मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगा, राइट. बट जो फोर्स होगा यहीं से पास होगा इसी सपोर्ट से. तो इस एज के अबाउट वी कैन कंजर्व, इस एज को एक एक्सिस जैसा मान लें, सारे फोर्सेस यहीं से पास होंगे, जिसके अबाउट टॉर्क क्या आएगा? 0. तो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एज. और चूँकि इसके अबाउट इससे बाउंस बैक नहीं करता, तो इसी के अबाउट घूमने की कोशिश करेगा ऐसे, राइट. तो पहले ट्रांसलेटरी मोशन है और बाद में एक इस एक्सिस के अबाउट एक फिक्स एक्सिस जैसी हो जाएगी, उसके अबाउट ये रोटेट करने की कोशिश करेगा. तो उस केस में ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगी. तो चूँकि अभी हमने डिस्कस किया एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कंजर्व होगा ड्यूरिंग द कोलिजन. एंगुलर मोमेंटम इसी लाइन के अबाउट पहले निकाल लें और जस्ट कोलिजन के बाद निकाल लें. पहले चूँकि ये केवल इसमें ट्रांसलेशन है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ट्रांसलेटरी बॉडी को हम लोग एक पार्टिकल जैसा मान लेते हैं. यू कैन ट्रीट इट एज ए पार्टिकल सिचुएटेड एट CM, जहाँ इसका CM है वहाँ पे सारी वेलोसिटी मान के और एक पॉइंट मास जैसा मान के इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, तो वो आ जाएगा MU/L/2. यहाँ की L/2 हाइट हो जाएगी इसकी CM की. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो हमें मिल जाएगा आसानी से. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी MU/L/2. बट आफ्टर कोलिजन चूँकि इसके अबाउट रोटेशन की टेंडेंसी होगी, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए वी विल अप्लाई द फार्मूला I⍵. जब कोई फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन हो तो वी विल अप्लाई I⍵ टू गेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट फिक्स एक्सिस. इसमें टफ क्या है? इसके अबाउट I लिखना. इट इज़ नॉट कॉमन रिजल्ट. किसी को याद है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ कैसे निकालेंगे. I इसके अबाउट एच के अबाउट आता है, किसी क्यूब के एच के अबाउट I आता है 2/3 ml². If you remember it is all right, else you can find it out. कैसे निकालेंगे? तो
पहले सेंटर से पास होने वाली एक नॉर्मल एक्सिस के अबाउट आई निकालते हैं, फिर पैरेलल एक्सिस से लगा के ओ के अबाउट निकाल लेंगे, ओ से पास होने वाली नॉर्मल एक्सिस। और ओ से पास होने वाली जो नॉर्मल एक्सिस होगी वही बेसिकली ये एज होगी, यू कैन रियलाइज। तो पहले सी से पास होने वाली नॉर्मल एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, दो इनके अबाउट आई निकाल के उनको एडअप कर लें। इनमें से किसी एक एक्सिस के अबाउट आई होगा सिंपली ml²/12। ये तो इजी फील करना, बहुत सारी रॉड्स हैं ऐसी, रॉड का CM के अबाउट होता है ml²/12। तो इस एक्सिस के अबाउट ml²/12, इसके अबाउट ml²/12 ऐड कर दें तो मैं सी से पास होने वाली जो नॉर्मल एक्सिस है परपेंडिकुलर थ्योरम से उसको ये हो जाएगा, ये आई दैट इज ml²/6। और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी L/√2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ओ से पास होने वाली नॉर्मल एक्सिस, दैट मीन्स ये जो एज आएगी उसके बाद हम आई निकाल लेंगे, ये IC प्लस MA², ए कह दें इसको या डी कह दें, तो ये फाइनली आ जाएगा 2/3 ml²। तो कुलियन के तुरंत बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे फाइनल कहते हुए वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला I/2 × ओमेगा, इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी MUL/2 = 2/3 ml² ओमेगा। सो इट इज ओमेगा हो जाएगा 3U/4L, राइट। तो अब पहला क्वेश्चन वी कैन आंसर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ क्यूब। जो सेंटर ऑफ क्यूब है अगर देखा जाए इस एज के अबाउट वो किस रेडियस में घूमेगा, तो यहाँ से सेंटर ऑफ क्यूब की हमें इसके अबाउट रोटेट करते समय उसकी हमें रेडियस फिल करनी होगी। उसकी जो रेडियस आएगी सेंटर ऑफ क्यूब, यू कैन रियलाइज यहाँ ऐसे L/2 और हाइट भी L/2। तो सेंटर की दूरी h से होगी L/2√2। तो सेंटर का ये रेडियस हो जाएगा। सेंटर जो है ये इस रेडियस में एज के अबाउट घूमने की कोशिश करेगा। तो सेंटर की जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर विल बी ओमेगा इंटू रेडियस ऑफ सेंटर, दैट विल बी ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 3U/4L, तो L/2√2। You can simplify it, it will be 3√2/8U। तो सेंटर की वेलोसिटी फाइनली आ जाएगी 3U√2/8। Now we can write kinetic energy. Kinetic energy पहले लिखेंगे ½ mv², पहले लिखेंगे ½ mv², बाद लिखेंगे ½ I/O × ओमेगा², ½ I/O × ओमेगा²। Then we can find the loss. The initial kinetic energy will be written as ½ mv²। और कुलियन के ठीक बाद kinetic energy लिखेंगे ½ I/O, क्योंकि O के अबाउट रोटेशन होगा, तो जब कहीं फिक्स एक्सिस का रोटेशन हो तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखते हैं उस एक्सिस के अबाउट आई लेके ½ I/O दैट एक्सिस × ओमेगा²। तो I/O हम लोगों ने निकाल लिया है 2/3 ml², ओमेगा² भी आ चुका है ये 9U²/16 ml²। सो आई थिंक इट विल बी 3/16 mu²। तो पहली ये है काइनेटिक एनर्जी, बाद में ये है कुलियन। ठीक बात, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस विल बी
ऑब्वियसली हाफ -3/16 इसको इसलिए निकाला जा सकता है इनिशियल माइनस फाइनल लॉस 5/16 mu square. Now we come to third part, that is written here. If the cube remains in contact with the obstacle, the cube rotates, that means the cube rotates about that obstacle. What is the least required value of u in terms of g and l if the center of mass of the cube could attain the highest possible position? इसकी मीनिंग क्या है क्वेश्चन की? जब इसके बाद ऐसे घूमना शुरू करेगा तो इसका CM जहाँ कहीं है उसकी हाइट बढ़ना शुरू होगी. पहले CM की हाइट है L/2 और फाइनली CM जो है एज से चूँकि कितनी रेडियस पे था, अभी निकाला था मैंने रेडियस, रेडियल डिस्टेंस थी RL/2√2. तो CM इस रेडियस के साथ घूमेगा, तो जिस समय CM हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो इस एज से उसकी हाइट होगी उसी रेडियस के बराबर, दैट इज L/2√2, राइट. तो CM जो है जिस लेवल पे था वहाँ से उसकी हाइट बढ़ेगी, यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी वो निकाल लेते हैं. उतना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होना चाहिए तभी वहाँ तक जा पाएगा. क्यों? तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम होनी है, दैट इज mg इंटू इंक्रीज इन मैक्सिमम हाइट, दैट इज L/2√2 माइनस L/2. और इसी को हम लोग ये जो पोटेंशियल बढ़नी है दैट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू 15/16 mu square. दैट शुड बी एटमोस्ट इक्वल टू, इसको वहाँ तक पहुँच जाना है. तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो कम से कम इतनी हो, यानी दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो mg L/2√2 माइनस 1. तो यहाँ से u की कंडीशन आ जाएगी और इसको यू कैन सॉल्व इट इजली कि u m कट जाएगा, u की लीस्ट वैल्यू आ जाएगी. तो u मिनिमम यू कैन गेट जो यहाँ से आ जाएगा उसको मैं निकाल नहीं रहा हूँ, कैन कैलकुलेट इट, राइट. इसमें की पॉइंट बस ये था, एक तो O के अबाउट यहाँ से पास होने वाली एज के अबाउट I पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड बी एबल टू फाइंड इट आउट. इसके अबाउट एंगल मोमेंटम कंजर्व करें, पहले लिखना एंगल मोमेंटम, इसके अबाउट बाद में लिखना. और थर्ड पार्ट के लिए ये रियलाइज करना कि सेंटर ऑफ मास किस रेडियस में घूमेगा, दैट विल बी L/2√2. उसको ऐसे फील कर सकते हैं, यहाँ से L/2 ऐसे चले फिर हाइट वाइज चले तो पता लग जाएगा सेंटर ऑफ मास किस रेडियस में चलेगा, L/2 और हाइट के लॉन्ग. तो L/2√2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये रियलाइज करना कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब आएगी जब सेंटर ऑफ मास हाईएस्ट पॉइंट होगा, उसमें इसकी हाइट होगी. ये थर्ड पार्ट के लिए है. और पहले सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे था L/2, जितना बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी उतना टक्कर के बाद कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी बची हो उससे मिट आउट हो जाना चाहिए. यानी कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ओह आई थिंक मैंने लॉस लिख दिया, जो काइनेटिक एनर्जी बची हुई है 3/16. तो 3/16 mu square उस पार्ट में करेंगे 3/16 mu square शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू mg L/2√2 माइनस 1. ये थर्ड पार्ट के लिए यहाँ से आ जाएगा मिनिमम, राइट.